नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब के पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट पूछा जाएगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड 5 पार्ट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सभी का इक्वल पोर्शन रहने वाला है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सी बुक्स आप रीड करें और आपका सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स को नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ही नहीं पता और उनको यही नहीं पता कि कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट पीपीएमईटी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, तो वो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। इसमें मैं समय समय पर सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। यहाँ पे ये इसका लिंक दे रखा है, आप @PPMET1 आप ये टाइप करेंगे तो ये आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर यहाँ पे अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। अभी आपके पीपीएमईटी 2024 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनगोइंग है। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा रखी है। आप चैनल पे जाके वीडियोस देख लीजिए। मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड। तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझा रखी है। तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आपके 2024 के लिए ऑनगोइंग है और लास्ट डेट वगैरह आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा रखी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका पीपीएमईटी 2024 के लिए है वो आपका 5/6/2024 को एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत ही कम समय बचा है। इतने कम समय में आपको सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट है वो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसकी तो सभी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इनको लाइटली लेते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश भी आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, एडवांस लेवल की नहीं पूछी जाती। तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की या एडवांस लेवल की आपको इंग्लिश रीड नहीं करनी है। बेसिक लेवल की जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक से आपको रीड करनी है। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी जो मेरिट है और गवर्नमेंट सीट है वो डिसाइड करेंगे आपकी इंग्लिश और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी में से ही देखने को मिलेंगे। अब उसको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो जैसे ही आप वीडियो ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बुक है, मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। ये आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लिंक है और यहाँ पे आपको मिलेगा ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, साथ ही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप ऑब्जेक्टिव बेस पे अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली अपने लिए सीट है वो गवर्नमेंट सीट आप कंफर्म कर लेंगे। इसमें आपका 3 in 1 ये ई बुक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके जो तीनों सब्जेक्ट है वो सारे के सारे इसमें ऑब्जेक्टिव बेस पे कवर किए गए हैं। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर आप इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो मैं डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो अपने लिए कंफर्म कर लेंगे पीपीएमईटी 2024 के लिए। और इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कम समय में आप केवल इन्हीं के जरिए अपना सिलेक्शन वो कंफर्म कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप इधर उधर की चीज़ों में अपना समय वेस्ट करेंगे तो उससे आपको ही नुकसान होगा। फिर बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाएगा, तो फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि काश शायद वो चीज़ फॉलो कर लेते या वो चीज़ रीड कर लेते तो आज सिलेक्शन हो जाता। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस दिया गया नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जो आपके बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर के साथ में ये आपका पूरा सिलेबस कवर करती है। अब इसमें सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। अब इसके सब टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूटीज और प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स, तो उसकी ड्यूटीज क्या है उससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं। सिलेबस ही नहीं पता है 95% लोगों को। और अब ये पीएमटी का जिन्होंने अपना फॉर्म फिल किया है, क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, तो उनकी क्वालिटीज क्या है। वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल, तो जो हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका होता है इनपेशेंट सर्विस आईपी होता है, ओपीडी होता है, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स होता है जिसे ओटी के नाम से जाना जाता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इनके बारे इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सारे के सारे इसमें कवर किए गए। वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो जो हॉस्पिटल में है कौन कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं या पे हेमाटोलॉजिस्ट, तो सारे के सारे जो जितने भी हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं।
इंपॉर्टेंट सिंबल एंड साइन यूज इन हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल में है वो किस तरीके के सिंबल्स होते हैं, जैसे हो गया फिजिकल हैंडीकेप का, हो गया ओटी का, हो गया या फायर से रिलेटेड। तो इस तरीके के सारे सिंबल है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होने के बाद में कवर किए गए हैं। तो सारे के सारे इसमें से ही पूछे जाएंगे। बाकी आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन है, जो आपने 10th तक की आपने स्टडी की होगी बायोलॉजी में। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने हार्ड या टफ नहीं आते। तो अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने ये सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। बाकी 1000+ आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि आपको ये सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही इसमें इंक्लूड की गई है, और ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके डेफिनेशन से रिलेटेड हुए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली जो जितना आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपको वो टफ लगते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट को फिजिक्स टफ लगती है, तो आप उसके मार्क्स है वो इनमें कवर कर सकते हैं इजीली। पूरे में से पूरे मार्क्स है वो आप ला सकते हो इनमें। अब इनको अवेल किस तरीके से करना, तो अवेल करने की प्रोसेस है वो सभी की सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव बुक, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, आप तीनों को फॉलो करेंगे तो 100% आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट कंफर्म कर लेंगे। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक है वो आप अवेल कर रहे हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको दिया जा रहा है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में वो सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहले स्टूडेंट्स का ये इशू रहता था कि सर हमारे पास फोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, तो सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवा के आप चाहे तो यूपीआई मेथड से कर सकते हैं, इसमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट ऑप्शन अवेलेबल करवा रहा। अब जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर बाई चांस आप वहां से नहीं कर पाते हैं, आपने मिस्टेक से बैक कर लिया, तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। समय रहते डिसीजन लेके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इधर उधर की चीज़ों में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है, मैं गाइड कर सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब आप अपनी जो कैरियर है वो किस वे में बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो समय बचा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास में 20 से 25 दिन का समय है, इसी में ही आप अपना कैरियर है जो आप अपना आगे का फ्यूचर वो डिसाइड करेंगे। और वो डिसाइड किस तरीके से करेंगे, जो अभी आप रिसेंट में डिसीजन लेंगे उन्हीं पे ही आपका कैरियर है वो डिपेंड करेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा हूं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।